Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम अब ये इंग्लिश की क्लास करेंगे जिसका टाइमिंग आपको यहाँ दिख रहा है लाइव 2 PM। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास एंड आफ्टर देन 4 PM आपकी एक क्लास और होगी। ठीक है, अभी देखिएगा आप, ये जो क्लास चल रही है NDA NA और अपनी जो एयरफोर्स नेवी सभी के लिए अपनी ये क्लास होगी। तो आप आराम से इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। देखिएगा यहाँ पर एयरफोर्स नेवी सभी के लिए ये क्लास होगी। ठीक है, मिशन 2021 का ये अपना कोर्स है, क्लास नंबर 1 फर्स्ट क्लास है। और बेटा इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके गोल्डन रूल्स हम पढ़ेंगे, वो भी ग्रामर के। इसके बाद में जो मैं क्लास लेऊंगा 1 घंटे के बाद में आप रेस्ट करोगे थोड़ी सी देर, फिर 4 बजे अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर हम वोकैब करेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा कि अगर आप 50% ग्रामर पे फोकस करते हैं तो बेटा 50% आपके वर्ड्स आते हैं, आपकी वोकैब आती है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा अभी। तो ये अपनी लाइव 2 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीन पर ये देख लीजिए हमारी टीम है। इसके बाद में आगे अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बेटा RS सर लाइव को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और हमारी जो PDF अगर आपको चाहिए टेलीग्राम के ऊपर तो टीम RS सर के ऊपर आपको ये PDF मिल जाएगी, जो कि कैपिटल लेटर में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा नाम संजय कुमावत के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे, आई विल देयर। ओके, इसके बाद में अब ये अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अपने रूल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, माय नेम इज संजय कुमावत। और अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम तो टीम स्पेस RS सर PDF के लिए आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। और मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्या लिखा हुआ है यहां? लिखा हुआ है रूल नंबर 1। क्लियर है? आराम से देखिए, ये मैंने लिखा है यहां पे नाउन। एक बार आप नाउन ना समझते हुए एक बार के लिए वर्ड समझ ले। ठीक है, कोई वर्ड है, कोई शब्द है इंग्लिश के अंदर जो एंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। फिर एक नाउन आ गया, नाउन बोले तो कोई शब्द आ गया। अगर कोई 2 शब्द एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब कैसी आएगी? ये हमारा क्वेश्चन है एक तरीके से। अगर 2 नाउन 2 शब्द अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब कैसी आएगी? यही अपना पहला रूल बनेगा इसके अंदर। तो अभी आप बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सारी डिटेल बताऊंगा। फिर से देखिए, अगर किसी नाउन के पहले नो लगा हुआ है, नाउन बोले तो कोई शब्द मानेंगे अभी आप। अगर किसी नाउन से पहले NO नो लगा हुआ है, फिर एंड लगा दिया, फिर नाउन आ रहा है और फिर नो आ गया, इसका मतलब 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों के पहले नो लिखा हुआ हो तो बेटा वर्ब कैसी आएगी, इसके बारे में बात करनी है। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा पॉइंट यहां मैंने लिखा बेटा DET। एक के बारे में अभी मैं बहुत सारी बातें करूंगा आपसे। यहां लिखा हुआ है DET और इस DET को बोलेंगे बेटा डिटरमिनर। यहां लिखता हूं मैं एक बार के लिए, डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर का मतलब क्या हुआ बेटा? डिटरमिनर में बहुत सारे शब्द आते हैं। आर्टिकल भी डिटरमिनर का ही पार्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर का ही पार्ट है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये भी डिटरमिनर का ही पार्ट है। बोले तो दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, एम, दी, माई, योर, आवर, ये जितने भी वर्ड है सब डिटरमिनर है। अगर किसी नाउन से पहले डिटरमिनर है और फिर से एंड आ गया और फिर डिटरमिनर के साथ में नाउन आ गया तो वर्ब कैसी आएगी, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आगे बात कर रहा हूं, वही डिटरमिनर है, लेकिन अब की बार यहां पर डिटरमिनर नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? सारे एंड से जुड़े हुए हैं, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सारी डिटेल एक साथ ही यहां पे लिख दी है। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और एक नाउन, मतलब पहले वाले नाउन में डिटरमिनर है और दूसरे वाले नाउन में डिटरमिनर नहीं है, तो वर्ब कैसी आएगी? एंड लास्ट एंड फाइनल, वही एंड दिख रहा है बेटा, वही नाउन दिख रहा है, लेकिन इस नाउन से पहले डिटरमिनर है। तो इसमें क्या फर्क हुआ? यहां एक बात लिखी है मैंने, कपल, और कपल का मतलब होता है बेटा जोड़ा। अगर कोई 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, अगर कोई 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों मतलब एक के पहले शुरू वाले में डिटरमिनर है और वो वाला पार्ट कपल है, जैसे फादर एंड मदर,
ब्रदर, जैसे ब्रदर एंड भाभी जिसको हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, तो वर्ब कैसी आएगी इसके ऊपर हमें बात करनी है। ठीक है, अब मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, देखिएगा। मैंने आपको बताया, एक मिनट, मैंने क्या बताया, एंड बताया आपको। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन, आराम से देखते हैं कि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया बेटा, एंड बताया। ठीक है, एंड के इधर क्या बताया कि सर आपने नाउन बताया, और एंड के पहले क्या बताया कि सर नाउन बताया। तो वर्ब कैसी आएगी ये हमारा क्वेश्चन था। तो बेटा याद रखेंगे आप, आपकी वर्ब PLURAL वर्ब कैसी आएगी कि सर प्लूरल आएगी। दूसरी बात, अगर ये नाउन एंड नाउन वाला पार्ट, ये नाउन एंड नाउन वाला पार्ट बेटा अगर फ्रेज है, PHRASE फ्रेज है, फ्रेज का नाम सुना होगा आपने, दाल बाटी चूरमा, ये एक सिंगल फ्रेज बन गया। दाल एंड करी, है ना, जैसे राइस एंड करी जिसको हम बोलते हैं, फिश एंड करी जिसको हम बोलते हैं, ये फ्रेज बन गया। अगर फ्रेज है तो बेटा वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। बात समझ में आ रही है? ये था अपना पहला पॉइंट, और इसी पहले पॉइंट के अंदर मैंने आपको दूसरा भी बता दिया। तीसरे की बात कर रहा हूं, सुनिएगा बेटा। यहां पे बेटा मैंने क्या लिखा है कि सर आपने एंड लिखा है, यहां पे क्या लिखा है कि सर नाउन है, यहां पे क्या लिखा है कि सर नाउन है। इस नाउन से पहले क्या है कि सर नो दिया हुआ है, और इस नाउन से पहले भी क्या दिया हुआ है कि सर नो दिया हुआ है। तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए और बताता हूं मैं आगे आपको, देखिएगा। आगे फिर से वही एंड लिखा हुआ दिख रहा है बेटा आपको, फिर से ये एंड मतलब नाउन आ गया। यहां मैं नाउन लिख देता हूं और यहां मैं नाउन लिख देता हूं। अब की बार मैंने नाउन से पहले क्या लिखा है बेटा, डिटरमिनर। क्या लिखा है, डिटरमिनर। अभी एक एक के बारे में बात करेंगे बेटा अपन। डिटरमिनर लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है कि सर यहां भी डिटरमिनर लिखा हुआ है। दोनों तरफ आपको डिटरमिनर दिख रहा है। डिटरमिनर बोले तो दिस, दैट, दीज, दोज, माई, ओवर, योवर, ए, एन, दी, ये सारे के सारे वर्ड डिटरमिनर होंगे। क्लियर है? तो बेटा वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब हमें प्लूरल लगानी होगी। वर्ब हमें कैसी लगानी होगी, प्लूरल। एक एक की बात भी करूंगा मैं आगे। फिर से वही बेटा एंड लिख दिया, यहां पे मैंने नाउन लिख दिया, और यहां पर भी मैंने नाउन लिख दिया। इस नाउन से पहले एक ही डिटरमिनर आ रहा है, इसमें डिटरमिनर नहीं लिख रहा हूं, एक ही डिटरमिनर लिख रहा हूं। तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी बेटा, वर्ब सिंगुलर आएगी। फिर से एक बात और कर लेते हैं। मैंने आपको बताया यहां पे वही एंड लिखा हुआ है, यहां नाउन लिखा हुआ है, यहां भी नाउन लिखा हुआ है, ये डिटरमिनर यहां है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट COUPLE कपल का है। किसका है बेटा, कपल का है। तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आपकी यहां जो आएगी वो प्लूरल आएगी। कैसी आएगी बेटा, वर्ब प्लूरल आएगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे बात कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। ये अपना रूल मतलब चैप्टर था, इसके बारे में हमने बात करी ली। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर आपने हमें बताया था एंड के बारे में। किसके बारे में आपने बताया था, एंड के बारे में। तो देखिए ये रहा एंड, ये रहा नाउन, और ये रहा नाउन। तो मैंने आपको बताई थी वर्ब कैसी आएगी। अगर सर अगर आपका ये वाला पार्ट फ्रेज है, PHRASE फ्रेज है, तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर ये वाला पार्ट फ्रेज नहीं है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इज इट ओके? अगर एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं और अगर वो नाउन वाला पार्ट फ्रेज है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर फ्रेज नहीं है तो वर्ब प्लूरल। इज इट ओके? देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ब्रेड एंड बटर। पहला पॉइंट, ब्रेड एंड बटर। ये क्या है कि सर ये तो फ्रेज है, ब्रेड एंड बटर मतलब रोटी और दही मान लो, रोटी या घी मान लो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सर ये फ्रेज है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सर वर्ब सिंगुलर आएगी। आगे लिखा हुआ बेटा स्लो एंड स्टेडी। स्लो का मतलब धीरे धीरे, और स्टेडी का मतलब होता है बेटा लगातार, जिसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं कि धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करो, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअस, कंटेंसी के साथ में आपको पढ़ना है। आगे लिखा बेटा पेन एंड इंक। अब सर ये एक फ्रेज है, पेन और इंक मतलब पेन और उसकी शाही, ये क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एज एंड एक्सपीरियंस।
एज एंड एक्सपीरियंस। एज बोले तो कि सर उम्र होती है और एक्सपीरियंस बोले तो सर अनुभव होता है कि सर जैसे जैसे एज होती जाती है व्यक्ति को अनुभव होता रहता है, जैसे जैसे एज होती रहती है वैसे वैसे व्यक्ति को अनुभव होता रहता है। सर ये फ्रेज है, इसका मतलब वर्ब सिंगुलर आएगी। बेटा लिखा हुआ है डेथ और डिस्ग्रेस, कि या तो मरना या फिर अपमान। बोले तो अगर किसी का अपमान हो गया, किसी के कलंक लग गया है तो बेटा वो मरने के बराबर होता है। कलंक लग गया है तो वो मरने के बराबर होता है कि सर ये भी फ्रेज है, और जब ये फ्रेज है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, चाहे एंड से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। राइस एंड करी, कि सर यहां एंड दिखाई दे रहा है, ये भी नाउन है ये भी नाउन है, लेकिन राइस एंड करी, चावल और कड़ी जिसको हम बोलते हैं, कि सर ये तो क्या है, फ्रेज है, इसका मतलब सिंगुलर होगा। हैमर एंड सिकल, कि सर हैमर का मतलब तो हथौड़ा होता है और सिकल का मतलब छीनी जिसको हम बोलते हैं, मोटी वाली कील है ना, हथौड़ा और कील, तो सर इसका मतलब क्या है, ये फ्रेज है। बेटा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ का मतलब होता है बेटा सत्यता सच्चाई, और ऑनेस्टी का मतलब होता है बेटा ईमानदारी, कि सच्चाई और ईमानदारी अगर लिखी हुई आ रही है, सभी बोलते हैं ना यार सच्चे रहो, ईमानदार बने रहो और अपने काम पे लगातार फोकस करो, ये चीज क्या है कि सर ये एक फ्रेज है, और जब ये फ्रेज है तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। आराम से पढ़ रहे हैं। हॉर्स एंड कैरीज लिखा हुआ बेटा, हॉर्स का मतलब सबको पता है कि सर घोड़ा होता है, और कैरीज का मतलब घोड़े के पीछे जो बग्गी लगी हुई रहती है ना, वो वाला पार्ट हो गया। तो घोड़ा और घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और उसकी बग्गी, तो ये क्या हो गया कि सर ये फ्रेज है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। बेटा क्राउन एंड ग्लोरी, कि सर क्राउन का मतलब ताज होता है, ताज मुकुट जो होता है, और ग्लोरी का मतलब चमक होती है, कि सर मुकुट पे हमेशा चमक बनी रहनी चाहिए, इसका मतलब फ्रेज है। राइज एंड फॉल, कि सर जीवन में उतार और चढ़ाव लगा हुआ रहता है, उतार और चढ़ाव लगा हुआ रहता है, इसका मतलब राइज एंड फॉल। आगे लिखा हुआ कमिंग एंड गोइंग, कि सर आना जाना तो लगा ही रहेगा, बोलते हैं ना कि आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो ये क्या हो गया कि सर कमिंग एंड गोइंग हो गया। आगे लिखा हुआ है एज एंड एक्सपीरियंस, बेटा एज एंड एक्सपीरियंस वापस से आ गया, यहीं कहीं था। आगे चलते हैं बेटा, एग्स एंड बेकन, अंडे और अंडों की दुकान वाला, बेकरी जिसको हम बोलते हैं, तो सर ये सिंगुलर फ्रेज है। बैग एंड बेगीज क्या होता है कि सर बैग एंड बेगीज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित, ठीक है, अपनी पूरी मतलब सामग्री जिसको हम बोल सकते हैं। बेटा स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाहट और मतलब चीखे और चिल्लाहट, चीखे और चिल्लाहट, कि सर ये तो फ्रेज हो गया, सिंगुलर वर्ब आएगी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का मतलब क्या हुआ कि सर अर्ली टू बेड जल्दी सोना और जल्दी उठना, क्या हुआ कि सर फ्रेज हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोई दो नाउन एंड से जुड़े हो, कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और वो जुड़ने वाले शब्द किसका रूप ले, फ्रेज का, तो वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर फ्रेज नहीं हो तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल आएगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, तो बताइएगा मुझे। लिखा हुआ है कि सर ब्रेड एंड बटर, मैंने आगे सेंटेंस नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 3 डॉट लगाए और मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। ब्रेड एंड बटर, अब तुम्हें वर्ब पूछी जा रही है कि सर इज होगी कि आर होगी, कि सर हमें पता है कि ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन सर ये क्या है कि सर ये फ्रेज है, और फ्रेज होने की वजह से हमारा आंसर इसके अंदर क्या होगा, इज होगा। अब एक बात क्लियर करूंगा, मैंने ये क्या लिखा है कि सर ये आपने वी लिखा है, वर्ब है। जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है, जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है बेटा, वो वर्ब हमेशा क्या होती है कि सर वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ रहता है वो वर्ब सिंगुलर होती है, और इन दोनों में से एस किस में लगा हुआ कि सर इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है स्लो एंड स्टेडी, सारे एग्जाम्पल वही है बेटा, बस मतलब क्वेश्चंस के रूप में मैंने लिख दिए। स्लो एंड स्टेडी कि सर ये भी एक फ्रेज है, इसलिए वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब सिंगुलर होगी। थोड़ा तेज ले रहा हूं अब। पेन एंड इंक, पेन और उसकी शाही कि सर सिंगुलर है, इज आएगा। एज एंड एक्सपीरियंस
कि एज के साथ में ही एक्सपीरियंस होता है कि सर सिंगुलर। डेथ और डिस्ग्रेस या तो मृत्यु या फिर अपमान, कैसा आएगा कि सर सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है। राइस एंड करी, राइस का मतलब चावल, और बेटा चावल को करी के साथ में, मछली के साथ में ऐसे खाया जाता है, सिंगुलर वर्ब आएगी। हैमर एंड सीकल, हथौड़ा और छीनी, तो बेटा क्या है कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। हॉर्स एंड कैरीज, कि सर घोड़ा और उसकी बग्गी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्राउन एंड ग्लोरी, कि सर ताज और उसकी चमक, सिंगुलर वर्ब आएगी। राइज एंड फॉल, उतार और चढ़ाव, सिंगुलर वर्ब आएगी। कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, सिंगुलर वर्ब आएगी। एज एंड एक्सपीरियंस, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है। एग्स एंड बेकन, की सर सिंगुलर वर्ब आएगी। बैग एंड बैगिस, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी वर्ब आएगी कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस डाले हैं, सभी में ए नंबर का आंसर है, क्योंकि इजारेम ही बोलते हैं हम, कभी आर इज एम ऐसा कुछ नहीं बोलते, तो वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसलिए क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड है बेटा, यहाँ पे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है। तो सर ये सब फ्रेजेस थे, और फ्रेजेस थे तो वर्ब कैसी होगी कि सर सिंगुलर वर्ब होगी। चलिए ये बताइएगा फटाफट कि राम एंड श्याम, अब ये राम और श्याम बेटा फ्रेज है क्या, राम और श्याम फ्रेज है क्या, कि सर ये फ्रेज नहीं है, ये तो दो अलग अलग पार्ट है, और जब दो अलग अलग नाउन है तो सर वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल आएगी। चलिए बताइए, इंडिया एंड श्रीलंका, कि सर इंडिया अलग पार्ट है और श्रीलंका अलग पार्ट है। इट इज नॉट ए फ्रेज, इट्स नॉट ए फ्रेज, सो the answer will be plural and plural verb that will be are. Okay, now the next, रोहिता, क्या लिखा हुआ है, रोहिता एंड शिवालिका, क्या लिखा हुआ बेटा, रोहिता एंड शिवालिका, बोथ आर डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट नाउन, और जब डिफरेंट नाउन एंड से जुड़े हुए रहते हैं तो वर्ब विल बी प्लूरल, तो वर्ब विल बी प्लूरल बोले तो आर आपका आंसर होगा। अगले रूल पे चलते हैं, मैंने समझा दिया था, फिर भी मैंने दोबारा से लिखा है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है कि सर एंड लिखा हुआ है, एंड से दोनों नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन के पहले नो आ रहा है, दोनों नाउन के पहले नो आ रहा है, दोनों नाउन के पहले क्या आ रहा है बेटा, नाउन आ रहा है। तो बताइए क्या आंसर होगा फटाफट, दोनों नाउन के पहले क्या आ रहा है कि सर दोनों नाउन के पहले नो आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब होगी सिंगुलर, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि सर नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल, वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो बेटा क्लास को जरूर से पूरा पूरा देखिए कि सर नो बॉय एंड नो गर्ल, इसका मतलब दो नाउन नो से जुड़े, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों के पहले नो लगा हुआ है, वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी सिंगुलर। आगे देखिए, नो मैन एंड नो वुमन, नो मैन एंड नो वुमन, बेटा इसको वुमन बोलते हैं, नो मैन एंड नो वुमन, वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब की पहचान कि सर एस लगा हुआ रहता है, इसलिए वॉज हमारा आंसर हो गया बेटा, इसको वॉज बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वॉज बोलते हैं, वर्ब विल बी सिंगुलर। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए एक बात और बता रहा हूं, गौर कीजिएगा बेटा, वापस से देखिए, ये जो नाउन आ रहा है, नो के बाद में जो नाउन आ रहा है, नो के बाद में जो नाउन आ रहा है, यहां क्या आ रहा है कि सर बॉय सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, एरर पूछ लिया जाता है प्लूरल देकर, ठीक है। और देखिए यहां देखिए, नो मैन, मैन सिंगुलर है कि प्लूरल है कि सर सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा कि सर इसका प्लूरल बनेगा MEN। ये वुमन नामक शब्द की सर सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा WOMEN,
ठीक है, तो सिंगुलर ही नाउन आएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये लिखा हुआ रहे नो मैन और नो वीमेन तो ये फ्रेज क्या हो गया, ये फ्रेज गलत हो गया, कॉमन एरर में पूछा जा सकता है। चलिएगा अगले फ्रेज के ऊपर चलते हैं, अगली एंड की बात कर रहा हूं बेटा। ये क्या लिखा हुआ है कि सर एंड लिखा हुआ है। नाउन से पहले क्या आ रहा है कि सर डिटरमिनर आ रहा है। यहां नाउन से पहले क्या आ रहा है कि सर डिटरमिनर आ रहा है। सर ये डिटरमिनर क्या चीज है, सर ये डिटरमिनर क्या चीज है। तो बेटा डिटरमिनर आप सभी को पता है, लेकिन कई भोले बच्चे ऐसे हैं जिनको डिटरमिनर के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता देता हूं बेटा। ए एन दी अगर किसी नाउन के पहले लगे हुए हैं तो इनका दूसरा नाम डिटरमिनर है। अगर किसी नाउन के पहले माई, ओवर, योवर, हिज, हर ये लगा हुआ है तो ये क्या है कि सर ये डिटरमिनर है। अगर किसी नाउन के पहले दिस, दैट, दीज, दोज ये सब लगे हुए हैं तो सर ये क्या है कि सर ये डिटरमिनर है। बात समझ में आ रही है, ये सब क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखते हैं कि सर एंड से पहले, यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि सर एंड से पहले अगर नाउन है, नाउन से पहले डिटरमिनर है, नाउन से पहले डिटरमिनर है तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब विल बी प्लूरल। वर्ब कैसी होगी बेटा, वर्ब विल बी प्लूरल। फटाफट आंसर दे सकते हैं आप चाहे तो, बताइएगा क्या आंसर है। कि सर गौर से देखिए यहां एंड लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये स्कीम लिखी हुई है, कोई शब्द है ना, ये इस शब्द से पहले क्या आ रहा है कि सर द, और द क्या होता है कि सर आर्टिकल, आर्टिकल का दूसरा नाम कि सर डिटरमिनर। ओके, यहां क्या लिखा हुआ है कि सर प्लान लिखा हुआ है, इस प्लान से पहले क्या लगा हुआ कि सर द लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी डिटरमिनर है और ये भी डिटरमिनर है। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन के पहले डिटरमिनर है। वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी प्लूरल। वर्ब कैसी होगी बेटा, प्लूरल होगी। चलिएगा, प्रिंसिपल क्लियर है, सेक्रेटरी क्लियर है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं कि सर एंड से जुड़े हुए हैं। क्या दोनों के पहले डिटरमिनर है कि सर बिल्कुल दोनों के पहले डिटरमिनर है। वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी प्लूरल। माई अंकल एंड माई गार्जियन, बेटा माई अंकल एंड माई गार्जियन, अंकल भी नाउन है, गार्जियन भी नाउन है और दोनों नाउन्स के पहले माई माई लगा हुआ है, बोले तो डिटरमिनर लगा हुआ है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी प्लूरल। इन दोनों में से कौन सी वर्ब प्लूरल है कि सर जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो तो सिंगुलर है, जिस वर्ब के पीछे की तरफ लास्ट की तरफ एस लगा हुआ है वो तो सिंगुलर है। तो इसका मतलब सर हैव हमारा आंसर होगा क्योंकि हैव प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा क्या लगा हुआ दिख रहा है कि सर एंड लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ कि सर फिलोसफर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ कि सर पोइट लिखा हुआ है। इससे पहले कि सर ए लिखा हुआ है, इससे पहले कि सर ए लिखा हुआ है, डिटरमिनर है। वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब विल बी प्लूरल। ये कौन सी वर्ब है कि सर ये तो सिंगुलर वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है कि सर ये प्लूरल वर्ब है। हैव हमारा आंसर होगा। यहां पर देख लीजिए, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ कि सर इस ब्लैक से पहले ए है और इस वाइट से पहले ए लिखा हुआ है और ये दोनों शब्द काउ के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब एंड से जुड़े हुए वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब विल बी प्लूरल। ओके, बात समझ में आ रही होगी शायद आपको आराम से। चलिएगा अगले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अभी पहला ही रूल चल रहा है अपना। देखिए क्या लिखा हुआ कि सर एंड लिखा हुआ है, यहां क्या है कि सर नाउन है और यहां क्या है कि सर ये भी नाउन है, ठीक है। इन दोनों में से एक में ही डिटरमिनर है और वो पहले पार्ट में डिटरमिनर है। वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी बेटा, वर्ब विल बी सिंगुलर। तो बताइएगा, लिखा हुआ है एंड, चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। पॉइंट भी लिखा हुआ है, पेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन एक में ही डिटरमिनर लगा हुआ, तो वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी सिंगुलर। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये एक नाउन हो गया बेटा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये एक नाउन हो गया। एंड एडिशनल कलेक्टर, एक तो एडिशनल कलेक्टर की बात कर रहा है और एक बात कर रहा है किसकी, यहां पर देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। दोनों नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले नाउन के पहले डिटरमिनर लगा हुआ है द, तो एक तरफ ही लगा हुआ है, तो वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी सिंगुलर। चलिए, द
क्लर्क एंड काउंसलर, दो शब्द है कि सर एक तो काउंसलर लिखा हुआ है और एक क्लर्क लिखा हुआ है, दोनों एंड से जुड़े हुए, लेकिन एक में डिटरमिनर आ रहा है, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। चलिए ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंड सर स्कीम लिखा हुआ है और सर प्लान लिखा हुआ है, लेकिन एक में ही डिटरमिनर आ रहा है, वर्ब कैसी होगी कि सर सिंगुलर। यहां एंड सर यहां कमांड लिखा हुआ है, यहां पर ऑथोरिटी लिखा हुआ है और यहां डिटरमिनर आ रहा है, ना डिटरमिनर, एडजेक्टिव आ रहा है ना, पजेसिव एडजेक्टिव, तो क्या होगा कि सर वर्ब सिंगुलर। चलिए यहां बेनिफिट लिखा हुआ है और यहां एडवांटेज लिखा हुआ है, बेनिफिट भी नाउन है, एडवांटेज भी नाउन है, दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन के पहले डिटरमिनर आ रहा है, तो वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब विल बी सिंगुलर। चलिए प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, द लगा हुआ है एक में, वर्ब विल बी सिंगुलर। चलिए गार्जियंस और अंकल, इसके पहले एक में ही पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, मतलब डिटरमिनर आ रहा है, वर्ब विल बी सिंगुलर। ए पोइट एंड फिलोसफर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, ये सारी बातें हो गई है। लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं पहले रूल के अंदर। अगर ये शब्द कपल हो तो कि सर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यहां डिटरमिनर एक में ही आ रहा है, डिटरमिनर एक में ही आ रहा है, डिटरमिनर एक में ही आ रहा है, लेकिन ये कपल हो तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब विल बी प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी। देख लीजिए, माई मदर एंड फादर, बेटा मदर और फादर कपल है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। चलो अंकल एंड आंट कपल है, अंकल एंड आंट क्या है, कपल है, यहां पर डिटरमिनर भी आ रहा है, एक डिटरमिनर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन कपल होने की वजह से वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। यहां तो एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो ये तो सिंगुलर है, एस लगा हुआ है तो ये तो सिंगुलर है। आंसर क्या होगा कि सर आंसर होगा वांट। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पहला जो पॉइंट था, पहला जो रूल था, वो कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बेटा अगले रूल पे फोकस करते हैं। देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा रूल क्या लिखा हुआ है ना। सबसे पहले मैं आपको 4-5 दिन, मुश्किल से 5-7 क्लास अपनी गोल्डन रूल्स की अपन करेंगे, उसके बाद में पर्टिकुलर एक एक चैप्टर ले लूंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितना भी सब कुछ आपके कोर्स में है, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू टीच यू। ओके, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 2, सारी एक एक चीजों की बात करूंगा, एकदम आराम से देखते रहिए। क्या लिखा हुआ है कि सर वन ऑफ, इसका मतलब बेटा वन ऑफ को पढ़ाना है आपको। वन ऑफ के बाद में क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ, ईच ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ, इसको इधर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है कि सर एनी ऑफ, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, प्रोनाउन कैसा आएगा, आगे जाकर नाउन, प्रोनाउन कैसे आएंगे, उन सब के बारे में मुझे एक एक के बारे में चर्चा करनी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये रूल नंबर 2 था और इसमें ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट। ईच क्या होता है, ठीक है, एवरी क्या होता है, और सर ईच एंड एवरी क्या होता है। ईच के बारे में क्वेश्चन मार्क है, एवरी के बारे में क्वेश्चन मार्क है, और यहां ईच एंड एवरी के बारे में क्वेश्चन मार्क, और आइदर, और फिर उसके बाद में नाइदर के बारे में क्वेश्चन मार्क है, और नन के बारे में क्वेश्चन मार्क, और लास्ट एंड फाइनल वन के बारे में क्वेश्चन मार्क है। इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, ओके, बताएंगे बेटा, सभी का मतलब बताऊंगा, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। चलिएगा देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले मेरे पास में लिखा हुआ था बेटा वन। क्या लिखा हुआ था, वन। सभी बच्चों को पता है कि सर वन का मतलब क्या होता है, कि सर वन का मतलब एक होता है, वन का मतलब एक होता है, और ये एक क्या होता है कि सर ये एक एडजेक्टिव होता है। एक क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका उदाहरण बताऊं तो हम बोलते हैं वन बुक, तो सर वन बुक का मतलब क्या हुआ कि सर एक किताब। वन क्लास का मतलब क्या हुआ कि सर एक क्लास, ये एडजेक्टिव हुआ। इसी वन का दूसरा, अगर इसको मैं प्रोनाउन बताऊं, PRONOUN, अगर इसको सर मैं प्रोनाउन बनाऊं तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कोई। समझ में आ रही है मेरी बात। वन का एक अर्थ तो हो गया एक, और दूसरा अर्थ हो गया बेटा कोई। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या हो गया, कोई। चले और बात कर लेते हैं। अगर मैं वन को सब्जेक्ट बनाऊं, अगर वन को मैं सब्जेक्ट बनाऊं
रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं वन को सब्जेक्ट बनाऊं तो आगे जाकर अगर मुझे कोई एडजेक्टिव लगाना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा, तो बेटा वो मैं क्या लगाऊंगा कि सर मैं वंस लगाऊंगा, और इसका एरर खूब पूछा जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो आगे जाकर पजेसिव क्या आएगा, वंस आएगा। उदाहरण के लिए बताऊं तो देखो, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। देखो बेटा मैंने कोई सेंटेंस लिखा है, डी मान लेना इसको आप, है ना, कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, कि सर ये वन क्या है, कि सर ये वन सब्जेक्ट है। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सर ये हिज क्या है, कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि यहां पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर अगर वन सब्जेक्ट होता है तो आगे जाकर वंस ही आता है, तो यहां पे ये हिज की गलती है। यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो वंस होगा। ठीक है, और इस वन का अर्थ क्या निकल रहा है, कि सर इस वन का अर्थ निकल रहा है कोई या कोई भी, कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी या वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब किसी को भी अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूर्ण तरीके से करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। मैं समझूंगा आपको वन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इस जगह फोकस करना बेटा, आप इस जगह एक मिनट ये देखिए, इस जगह फोकस कीजिए बेटा। अब मैं लिख रहा हूं वन ऑफ, अब की बार मैंने क्या लिखा है, वन ऑफ। वन ऑफ का एक रूल है बेटा कि इसके बाद में अगर कोई नाउन आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन, मान लो मैं एन और पी लिख देता हूं, एन से आप समझ लो नाउन और पी से आप समझ लो प्रोनाउन। अगर नाउन और प्रोनाउन आए तो वो नाउन और प्रोनाउन कैसा आना चाहिए, कि सर वो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए। वो नाउन और प्रोनाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, ओके। और अगर सर वर्ब लगानी हो तो, कि सर वर्ब लगानी हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब लगानी हो तो कैसी वर्ब आएगी, कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। और अगर आगे जाकर पजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो तो क्या आएगा, कि सर आगे जाकर पजेसिव एडजेक्टिव हमारा वंस आएगा। ये तो सारी की सारी बातें मैंने आपको वन की समझा दी। क्या मैं उम्मीद करूंगा आपको वन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक क्लियर है। मैंने क्या बताया कि सर वन अगर किसी नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव बन गया, जिसका मतलब एक निकलता है, और वन अगर अकेला खुद अकेला आता है तो सर उसका मतलब निकलता है कोई। चलो आगे बढ़ जाए। आगे बात करूंगा बेटा मैं एवरी की। चलो पहले मैं ईच की बात कर लेता हूं। EACH, ईच का मतलब क्या होता है। अभी एक बच्चे ने कमेंट करा, सर अर्थ भी तो बताओ भैया। ईच का मतलब क्या होता है, कि सर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और अगर प्रत्येक का मैं हिंदी अनुवाद करूं तो इसका हिंदी अनुवाद होता है बेटा एक एक, मतलब खूब सारी चीजों में से एक। ये भी तो यही था वन। वन ऑफ का मतलब क्या हुआ, कि खूब सारी चीजों में से एक। तो बेटा ईच का मतलब भी ये होता है खूब सारी चीजों में से एक। बोले तो एक 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 एक, बोले तो प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक। तो यहां पर ईच की मैं बात कर रहा हूं। ईच की क्या क्या बातें होती है, कि सर ईच के साथ में जो नाउन आएगा, जैसे मैंने लिखा EACH और इसके बाद में बेटा मैंने लिखा नाउन, तो इस ईच के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ईच के बाद में नाउन कैसा आएगा उसके बारे में बात करनी है। तो बताओ ईच के बाद में क्या नाउन प्लूरल आएगा, ईच के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, नहीं, नाउन प्लूरल नहीं आएगा। ईच के तुरंत बाद में नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। जैसे मैंने बोला EACHBOY, ईच बॉय, कि सर ये ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है सर। अगर मैं कर दूं EACHBOYS, ईच बॉयज, तो ये क्या हो गया, कि सर ये गलत हो गया। बात समझ में आई, कि ईच के बाद में आगे आने वाला जो नाउन होगा वो काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है, कि सर जिसको हम गिन सके, और जिसको हम गिन सकते हैं बेटा, वो जिसको गिन सकते हैं वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। लेकिन ईच के बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, कि सर वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, तो सर फिर ये सही है क्या, किसी बच्चे ने कमेंट किया और पूछा कि सर ईच मिल्क, क्या ये सही है क्या, ईच मिल्क सही होगा क्या, कि नहीं बेटा ईच मिल्क सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। क्या दूध को गिन सकते हो, कि एक दूध, दो दूध, तीन दूध, नहीं गिन सकते ना। इसका मतलब इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं आता है। क्या ईच की इतनी बात क्लियर हो गई। और पढ़ते हैं और बातें करते हैं, देखिएगा।
और बातें करते हैं बेटा, थोड़ा सा और फोकस करते हैं। देखिएगा मैंने बेटा लिखा यहां पर EACH, ईच। ईच के बाद में अब पूछा जाता है कि सर ईच का यूज अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो किस किस के लिए होता है? तो बेटा ईच का यूज होता है 2 के लिए। ईच का यूज किसके लिए होता है? 2 के लिए। और ईच का यूज किसके लिए होता है कि सर 2 प्लस के लिए, मतलब 2 से ज्यादा के लिए। अगर मैंने लिखा ईच TWO2 तो ये सही है। मैंने लिखा EACH ईच THREE तो सर ये सही है। लेकिन इसी का एक मिलता जुलता वर्ड और होता है बेटा, EVERY, एवरी। इस एवरी का यूज कभी भी 2 के लिए नहीं होता है। इस एवरी का यूज कभी भी किसके लिए नहीं होता है? 2 के लिए नहीं होता है। एवरी का यूज हमेशा और हमेशा किसके लिए होता है? 2 प्लस के लिए, बोले तो 2 से ज्यादा के लिए। बात क्लियर हो रही है? चलो और बात करते हैं। इधर देखिएगा मैंने लिखा ईच 2। अब बेटा यहां पे मैं नाउन लिखूंगा, मुझे बताइए वो नाउन कैसा आएगा? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। मैंने लिखा यहां पर ईच 2 प्लस नाउन। अब मुझे ये बताओ इस 2 के बाद में, इस 2 के बाद में नाउन कैसा आएगा? नाउन प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा? फटाफट बताइए नाउन कैसा आएगा, फटाफट बताइए। ना 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 बेटा, नाउन कैसा आएगा फटाफट बताइए कि सर नाउन प्लूरल आएगा। ये बनेगा ईच 2 GIRLS, गर्ल्स। ये सही है, ईच 2 गर्ल्स। इसका भी एरर पूछा जाता है, वापस से लिखता हूं ईच THREE बॉय। क्या ये सही है? कमेंट कीजिए। ईच 3 बॉय, क्या ये सही है? ईच 3 बॉय, क्या ये सही है? कि सर ये बिल्कुल गलत है। यहां बॉय नहीं आकर क्या आएगा? BOYS, बॉयज आएगा। क्या आएगा बेटा? बॉयज आएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और बता रहा हूं, सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और बता रहा हूं, गौर से देखिए। मैंने लिखा ईच बॉय, एक मैंने लिखा ईच बॉयज, एक मैंने लिखा ईच 2 बॉयज, और एक मैंने लिखा ईच 2 बॉय। ठीक है, बताइए ये सही है क्या? कि सर ये बिल्कुल सही है। ईच बॉयज, कि सर ये गलत हो जाएगा। ईच 2 बॉयज, ये सही है कि सर बिल्कुल सही है। लेकिन ईच 2 बॉय, ये क्या हो गया? कि सर ये गलत हो गया। ये बातें बेटा याद रखनी पड़ेगी, रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नियम इंग्लिश के अंदर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है ना बेटा तो यू कैन डू इट। बेटा फटाफट फटाफट बिल्कुल देखिए, आगे देखते हैं। और बात कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। अब मैं लिख रहा हूं बेटा ईच ऑफ। दोनों में फर्क जान लेना, दोनों में फर्क जान लेना। यहां पे सिर्फ ईच लिखा हुआ है, यहां पर भी ईच लिखा हुआ है, यहां पर भी ईच है और यहां पर भी ईच है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है कि सर यहां पर ईच ऑफ आ रहा है। अब ईच ऑफ के बाद में क्या होगा कि सर ईच ऑफ के बाद में द लगेगा और नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। नाउन प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जरा देख लीजिए, बातें कर लेते हैं। यहां देखिए, क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, पेन का कलर ले लेते हैं अपन, रेड ले लेते हैं। ईच और एवरी लिखा हुआ है। ईच क्या होता है कि सर सिंगुलर होता है, एवरी क्या होता है कि सर सिंगुलर होता है। बेटा वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब एक एक पॉइंट देखो, ईच या एवरी, ये बॉय सही है क्या? कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि ईच और एवरी के बाद में आगे आने वाला नाउन, ईच और एवरी के बाद में आगे आने वाला नाउन काउंटेबल तो होना चाहिए, जिसको हम गिन सके, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरी गर्ल सिंगुलर है। ईच एंड एवरी या ईच या एवरी बॉयज, क्या लिख दिया? बॉयज, एस लगा दिया, क्या हो गया कि सर ये गलत हो गया। ईच एवरी गर्ल्स, कि सर ये गलत हो गया। ईच एवरी वाटर, पानी को गिन सकते हो क्या? कि सर नहीं गिन सकते। और जब पानी को आप गिन नहीं सकते तो क्या होगा कि सर ये तो एरर है, ये तो गलत है। चलिए आगे बढ़ताइए। ईच 2, अब की बार क्या बोल दिया आपने कि सर 2 बोल दिया, तो नाउन कैसा आएगा कि सर नाउन प्लूरल आएगा। बेटा संख्या बोल दी ना 2, तो नाउन कैसा आएगा कि सर प्लूरल आएगा। तो ये सही है।
आगे देखिए, ईच टू बॉय, तो बेटा जब जैसे ही आपने 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 5 6 बोल दिया, तो आगे आने वाला नाउन तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गया। तो यहां पे प्लूरल होना चाहिए था, जो कि क्या है, गलत है। आगे बढ़िए, ईच 3 बॉयज, सही हो गया ना, क्योंकि 3 के बाद में बॉयज है। ईच 3 बॉयज, दोनों सेम ही है। यहां पर यहां बॉयज की जगह जैसे मान लो मैंने लिख दिया गर्ल्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलिए बताइए, एवरी, मैंने आपको एवरी समझा दिया था, एवरी मैंने आपको समझा दिया है, वापस से समझ लो। यहां पे लिख रहा हूं EVERY, एवरी के लिए मैंने आपको बताया कि एवरी का यूज कभी भी किसके लिए नहीं होता, 2 के लिए कभी नहीं होता। तो सर एवरी का यूज किसके लिए होता है, कि सर एवरी का यूज होता है हमेशा बेटा 2+ के लिए। 2+ का मतलब 2 से ज्यादा के लिए। कि सर ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब प्रत्येक ही होता है, दोनों का मतलब एक एक ही होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ, कि सर ईच जो होता है बेटा, ईच का यूज हमेशा और हमेशा 2 के लिए भी होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी होता है। लेकिन एवरी का यूज किस किस के लिए होता है, कि सर एवरी का यूज 2 के लिए तो होता ही नहीं है, 2 से ज्यादा के लिए होता है। तो यहां पर एवरी के साथ में जैसे 2 दिखा, 2 दिखते ही गलत हो गया। एवरी के साथ में 3 दिखा, 3 के बाद में बॉयज दिखा, तो ये सही हो गया। एवरी दिखा, 3 दिखा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सर यहां बॉय गलत हो गया, क्योंकि 3 के बाद में तो प्लूरल होना चाहिए था ना, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ रही होगी शायद आपको। ओके ओके ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए आगे और बात करते हैं। अब क्या दिख रहा है, कि सर ईच ऑफ दिख रहा है। मैंने ईच ऑफ के बारे में भी आपको समझा दिया था। ईच ऑफ की बातें क्या बताई थी बेटा, इधर देख लो एक बार के लिए। मैंने आपको बताया था कि सर ईच ऑफ के बाद में आगे आगे तो द लगेगा, लेकिन नाउन कैसा आएगा, कि सर नाउन प्लूरल होगा। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल होगा। और बेटा वर्ब कैसी आएगी, कि सर वर्ब सिंगुलर होगी। पहले इसमें वर्ब का कोई जिक्र नहीं है, पहले नाउन का ही जिक्र है। तो देख लीजिए, ईच ऑफ के बाद में कि सर द आ गया, द के बाद में क्या आया, कि 2 आया, क्योंकि सर ईच का यूज 2 के लिए भी होता है, 2 से ज्यादा के लिए भी होता है। 2 के बाद में बॉयज आया, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द 3 बॉयज, कि सर ये भी सही है। ईच ऑफ देम, अब तुम्हें पता है देम क्या है। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर द तो नहीं लगाया, ये द लगा हुआ है, ये द लगा हुआ है, यहां द क्यों नहीं लगाया। बेटा हमेशा ये याद रखना कि नाउन के पहले द लगाते हैं। अगर नाउन आ रहा है किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में नाउन आ रहा है तो द लगेगा, AND लगेगा, डिटरमिनर लगेगा। लेकिन केवल प्रोनाउन आ रहा है, यहां तो केवल प्रोनाउन है, तो द नहीं लगेगा। अगर नाउन होता तो द सोचते हम, तो सही है। अब देखिए, एवरी सही है, कि सर अभी तक तो सही है। 10 सही है, कि सर अभी तक 10 तो सही है, क्योंकि एवरी का यूज 2 से ज्यादा के लिए होता है। चलो ठीक है। 10 के बाद में गर्ल्स सही है, कि सर बिल्कुल सही है। आर सही है क्या, कि सर बिल्कुल सही है। अब एक बात और कहूंगा, ईच और एवरी कैसे भी आओ, सुनिएगा ढंग से, ईच और एवरी कैसे भी आओ, वर्ब हमेशा सिंगुलर। रिपीट कर रहा हूं, ईच और एवरी कैसे भी आओ, वर्ब हमेशा सिंगुलर, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। अगर ईच और एवरी के साथ में बिना ऑफ के, वैसे तो एवरी के साथ में ऑफ होता ही नहीं है, देख लो। अगर एवरी ऑफ कहीं भी दिख जाए, एवरी ऑफ कहीं भी दिख जाए, तो वो गलत ही होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बताया आपको कि ईच और एवरी के बाद में अगर संख्या दी हुई है, संख्या के बाद में नाउन दिया हुआ है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है, प्लूरल संख्या दी हुई है, तो वर्ब बेटा प्लूरल ही आएगी। इस बात पे आपको फोकस करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। ओके ओके ओके, शाबाश। चलिएगा, अब यहां पे मैंने कुछ बातें लिखी है, इन बातों पे फोकस मैं बाद में करवाऊंगा आपको। चलिएगा, इस पे भी अपन बाद में बात करेंगे। थोड़ा इन पे फोकस करते हैं, इन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखो क्या लिखा हुआ है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं तब तक, है ना। ये देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा, ये यहां पे चौथा क्वेश्चन, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। ये 9 सेंटेंस लिखे हुए बेटा, इन पे आपको फोकस करना है और आराम से धीरे धीरे आपको फोकस करवाता हूं। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि सर ईच ऑफ। ईच ऑफ के बारे में आपने बता दिया था कि सर ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। ईच ऑफ के बाद में संख्या 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर संख्या आई है तो सर नाउन हमेशा प्लूरल ही होता है और द भी लगाया जाता है।
ये ईच ऑफ द, ठीक है। ईच ऑफ का यूज किसके लिए कि सर दो के लिए, ठीक है। स्टूडेंट सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा कि सर प्लूरल आएगा, क्योंकि दो दिया हुआ है तो स्टूडेंट प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। एक एक चीज मैं आराम से खोल खोल के आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। यहां क्या लिखा हुआ है कि सर ईच ऑफ लिखा हुआ है। ईच ऑफ के बाद में क्या आता है कि सर द आता है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सर यहां पे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि ईच ऑफ का यूज किस किस के लिए करते हैं कि सर ईच ऑफ का यूज दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। लेकिन एवरी का यूज किसके लिए होता है कि सर एवरी का यूज हमेशा और हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही होता है। तो यहां पे क्या आएगा कि सर ईच ऑफ द 3, ठीक है। स्टूडेंट्स की, ठीक है। वॉज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात आइदर की। आइदर के बारे में मैं आपको बताऊं अलग से, तो देखो यहां पे पहले अपन आइदर की बात करते हैं, एक बार गौर से देखिएगा। EITHER, आइदर का यूज किसके लिए होता है कि सर आइदर का यूज हमें दो के लिए करना पड़ता है। किसके लिए करना पड़ता है? दो के लिए। चलो नाइदर, NEITHER, नाइदर का यूज भी किसके लिए करना पड़ता है कि सर दो के लिए करना पड़ता है। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाइदर वाले वाक्य में क्या नहीं आता कि सर नाइदर वाले वाक्य में नॉट कभी नहीं आता, और आइदर वाले वाक्य में नॉट आ सकता है। मैं कह नहीं रहा हूं नॉट आ सकता है, आए तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चलो ठीक है। लेकिन सर अगर आइदर का यूज दो के लिए हो रहा है तो दो से ज्यादा के लिए करना हो तो क्या करेंगे कि सर दो से ज्यादा के लिए करना हो तो आपको करना होगा बेटा एनी ऑफ। किसका यूज करना होगा? एनी ऑफ, क्योंकि एनी ऑफ का यूज किसके लिए होता है? दो प्लस के लिए। और सर अगर नाइदर का ऑपोजिट करना हो तो बेटा आपको नन ऑफ का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? नन ऑफ का यूज। रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा, आराम से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। नाइदर किसके लिए कि सर दो के लिए। नाइदर का मतलब अपने आप में क्या होता है कि सर नेगेटिव होता है। तो सर दो के लिए तो नाइदर हो गया, लेकिन दो से ज्यादा के लिए नन ऑफ। बात समझ में आ रही है? नाइदर दो के लिए, लेकिन दो से ज्यादा के लिए यूज करना हो तो कि सर नन ऑफ। चलो ठीक है। आइदर किसके लिए कि सर ये दो के लिए, लेकिन दो से ज्यादा के लिए यूज करना हो तो कि सर एनी ऑफ। तो सर इसमें क्या फर्क हुआ कि सर ये तो होता है नेगेटिव और ये होता है अपने आप में पॉजिटिव, ठीक है। इसमें नॉट का यूज नहीं कर सकते, इसमें नॉट का यूज हम करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि सर ये आ गया आइदर ऑफ। क्या दिख रहा है? आइदर ऑफ। चलो ठीक है। आइदर ऑफ के बाद में, आइदर ऑफ के साथ में किसका? दो का, तो सर ये दो आ रहा है। चलो ठीक है। वर्ब कैसी आएगी? वर्ब हमेशा सिंगुलर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है? एनी ऑफ। और मैंने अभी अभी आपको बताया था एनी या एनी वन ऑफ ज्यादा होता है, उसके लिए किसका यूज मतलब ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, तो 4 आ गया, ठीक है। नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज कि सर दो के लिए, ये देखो दो रहा। वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर आएगी। चलिए नन ऑफ, नन ऑफ किसके लिए कि सर दो से ज्यादा के लिए, देखो 5। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। नन ऑफ के साथ में वर्ब सिंगुलर, नन ऑफ के साथ में आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर। चलिए एवरी वन ऑफ द 5, क्योंकि आपको पता है ईच और एवरी, ईच का यूज दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी, लेकिन एवरी का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए। तो यहाँ एवरी लिखा हुआ था तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ये तो खैर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे मतलब नहीं है। चलिए अब एक चीज और बताना चाहूंगा, सुनिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप वीडियो को आराम से बाद में जब देखें तो नोट्स जरूर बनाइएगा बेटा। बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाना ही पड़ेगा आपको, एक एक पॉइंट को लिखना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा मैंने यहां पे लिखा है EACH, ईच, है ना। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ईच का यूज किसके लिए किया जाता है कि सर ये फिक्स चीजों के लिए किया जाता है। और एवरी का यूज किसके लिए किया जाता है कि सर एवरी का यूज किया जाता है अनफिक्स के लिए। कि सर ये फिक्स और अनफिक्स समझाओ कैसे, तो सुनो। क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं तो वो फिक्स होते हैं कि अनफिक्स होते हैं कि सर क्लास में अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस होती है तो सर हमें पता रहता है कि फिक्स है, इसका मतलब ईच सही है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने आपको पूछ लिया मंदिर में कितने लोग आते हैं, मंदिर में कितने लोग आते हैं, तो फिर ईच का यूज नहीं होगा, फिर एवरी का यूज होगा, क्योंकि एवरी मतलब पता नहीं, फिक्स पता नहीं। आपने कोई लेटर लिखा,
आपने कोई पत्र लिखा तो उस पत्र के अंदर, उस लेटर के अंदर आपने किसी रिलेटिव को पत्र लिखा या किसी मतलब ऑफिसर को पत्र लिखा, मान लो कुछ भी लिखा हो, तो उसमें वर्ड्स जो होते हैं क्या वो आप गिन के लिखते हो कि हाँ मुझे 50 शब्द लिखने हैं, मुझे 30 शब्द लिखने हैं? आपको तो अपनी बात लिखनी है, अपने पूरे भाव मतलब पूरे भाव लिखने हैं, तो पूरे भाव लिखने हैं, पूरे शब्द लिखने हैं, तो गिनोगे थोड़े। तो इसमें किसका यूज होगा? एवरी का यूज होगा। ये होता है फिक्स और अनफिक्स की बात। चलो ठीक है, कैसे देखिए, बताओ मुझे, बताइएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? एवरी। फोकस कीजिए इस वर्ड के ऊपर। यहां क्या लिखा हुआ है? एवरी लिखा हुआ है, ठीक है। और एवरी के बाद में क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर। तो भैया पहले सेंटेंस को ये समझो, दिस लेटर बोला, और दिस लेटर बोलते ही मतलब क्या हुआ कि सर कोई पत्र है, उस पत्र के अंदर शब्द कितने हैं, गिनने थोड़ी बैठा है, नहीं गिनने बैठा ना। अगर गिने हुए शब्द होते तो कि सर ईच लगाते, क्योंकि फिक्स हो गया। लेकिन अनफिक्स है तो क्या लगाएंगे कि सर हमें एवरी लगाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर एवरी शब्द सही है। अगर इस एवरी की जगह अगर मैं ईच कर देता, इस एवरी की जगह अगर मैं ईच कर देता तो ये गलत हो जाता। एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट। आगे लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर स्टूडेंट क्लास का है, अगर स्टूडेंट स्कूल का है, अगर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का है, तो भैया रोल नंबर तो होते ही होंगे कि कितने स्टूडेंट इतने आए, इतने स्टूडेंट इतने आए, तो उनकी फिक्स डिटेल बनी हुई रहती है, लिस्ट बनी हुई रहती है, तो हम ईच का यूज करेंगे। लेकिन अपन ऐसे कहे कि यार प्रत्येक विद्यार्थी अगर पढ़ ले, मेहनत कर ले तो वो पास हो जाए, तो क्या हर विद्यार्थी पास हो जाता है? क्या लाखों लोग बैठते हैं तो लाखों थोड़ी पास हो जाते हैं? नहीं होते ना। इसका मतलब अनफिक्स है। तो यहां लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट इज सपोज्ड टू वर्क हार्ड। हम लोग सोचते हैं कि एवरी स्टूडेंट वर्क हार्ड करे, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि चल हटा, नहीं पढ़ेंगे, आराम से देख लेंगे, जब परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे, तो वो वाली बात होगी। तो एवरी स्टूडेंट यहां पर अनफिक्स के लिए हमने बात करी है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर से वो आइदर नाइदर बता ही दिया था, फिर से देख लो। EITHER नाउन कैसा कि सर नाउन सिंगुलर, वर्ब कैसी कि सर वर्ब भी सिंगुलर। आइदर ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ लगते तो हमेशा प्लूरल आता है नाउन, तो ये प्लूरल हो गया, वर्ब सिंगुलर। अब देखो आइदर बुक्स, ये क्या हो गया? गलत हो गया। आइदर ऑफ द पेन, पेन गलत हो गया, सही करने के लिए क्या लगाओगे कि सर सही करने के लिए एस लगाना पड़ेगा। आइदर ऑफ, ऑफ आते ही तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल ही आता है। देखो ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आइदर कॉफी, अब यहां पे बात आ रही है कॉफी, क्या कॉफी को गिन सकते हो? क्योंकि आइदर का यूज किसके लिए होता है कि सर आइदर का यूज हमें दो के लिए करना पड़ता है, और जब हमें दो के लिए करना पड़ता है तो यहाँ पे तो कॉफी है, कॉफी थोड़ी गिनोगे, और यहाँ तो कॉफी भी गलत है, यहाँ पे आर भी गलत है, और आइदर कॉफी आर होंगे तो वैसे ही गलत था, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इस प्रकार से अपन ने कई बातें पढ़ी है, देख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चंस करने के बाद में क्लास को ऑफ करते हैं। तो मैंने खूब सारी बातें आपको बताई है, अब यहाँ पे आप मुझे बताओगे क्या क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को ढंग से, क्या हमारा यहाँ पे आंसर होना है, ठीक है? ओके, ठीक है, शाबाश। चलो बताइए क्या लिखा हुआ है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल। मैंने आपको बताया था ईच और एवरी कैसे भी आओ, ईच और एवरी कैसे भी आओ, वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। तो इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है कि सर जिसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए ढंग से देखिए, ईच मिनट एंड ईच सेकेंड। मैंने कहा ईच और एवरी कैसे भी आओ, ईच एवरी कैसे भी आओ, ईच ईच कैसे भी आओ, ईच और एवरी कैसे भी किसी भी तरीके से आओ। वर्ब कैसी होगी कि सर वर्ब होगी सिंगुलर। हमारा इसके अंदर आंसर क्या होगा कि सर हमारा इसके अंदर आंसर इज होगा। चलिए ये बताओ, ईच मेल एंड एवरी फीमेल, ईच मेल एंड एवरी फीमेल, ईच मेल एंड एवरी फीमेल, बताइए। ओके ठीक है, वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। चलो बताइए, ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल। अब तुम कहोगे कि सर पेन भी अलग है और पेंसिल भी अलग है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये तो प्लूरल हो गया, ये तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या आया हुआ है कि सर ईच आया हुआ है, और ईच के बाद में आगे आने वाला नाउन केवल ईच के बाद में सिंगुलर ही आता है। अगर ईच ऑफ होता तो नाउन प्लूरल होता, तो यहां लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर, वर्ब यहां पे क्या आएगी? सिंगुलर, तो इज हमारा आंसर होगा। चलिए बताइए, ईच पेन एंड ईच पेंसिल,
ईच पेन एंड ईच पेंसिल, बताइए ईच पेन एंड ईच पेंसिल क्या आएगा कि सर सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। चलो ठीक है, ठीक है, ये बातें अपन ने इतनी और पढ़ ली। अब एक बात और बता दूं थोड़ा सा डिटेल के अंदर, सुनिएगा, लास्ट एंड फाइनल अपन बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए और देखिए क्या लिखवाया था मैंने यहाँ पे। सबसे पहले थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपन, यहां देखिए ईच ऑफ, फिर EVERY एवरी ऑफ, इसी प्रकार से NEITHER नाइदर ऑफ, ठीक है, EITHER आइदर ऑफ, इसी प्रकार से वन ऑफ। ये जितने भी शब्द हैं इनके बाद में नाउन कैसा है कि सर प्लूरल है, और वर्ब कैसी है कि सर सिंगुलर है। ये बातें हमने कर ली थी। फिर हमने बात करी, अब मैं एक एक शब्द की बात करता हूं। ईच, ईच के बाद में नाउन कैसा कि सर सिंगुलर, और वर्ब कैसी कि सर सिंगुलर। इसी प्रकार से अगर मैं एवरी की बात करूं तो एवरी के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन सिंगुलर, और वर्ब कैसी कि सर वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा चेंज करता हूं, चेंज इधर कर रहा हूं, देखिएगा चेंज क्या कर रहा हूं। मैंने लिखा ईच, और ईच के बाद में बेटा मैंने लिख दिया टू, तो नाउन कैसा आएगा कि सर नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। इसी प्रकार से EVERY, ठीक है, EV, इसमें वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, इसमें वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एवरी के बाद में मैंने लिखा टू, एवरी के बाद में मैंने लिखा है टू, तो क्या एवरी के साथ में टू आता है कि सर गलत है, एवरी के साथ में टू नहीं आता। आप एवरी के साथ में टू से ज्यादा लिखो, तो मैंने लिखा एवरी थ्री, THRW3, और फिर मैंने लिख दिया BOYS। क्या ये सही है कि सर बिल्कुल सही है। तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब तो प्लूरल ही आएगी, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। बस ये एक यही अपवाद है जो ईच और एवरी के साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, बाकी सब में सिंगुलर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नाइदर। नाइदर किसके लिए कि सर दो के लिए, और दो से ज्यादा के लिए कि सर नन ऑफ, लेकिन वर्ब कैसी, सिंगुलर। आगे बात करता हूं आइदर। आइदर के साथ में नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, लेकिन आइदर के साथ में किसका यूज होता है, दो के लिए। लेकिन अगर आइदर के लिए दो से ज्यादा के लिए बात करेंगे तो किसका यूज होगा कि सर हम एनीवन या एनी का यूज करेंगे। इस प्रकार से ये कई बातें, हालांकि क्लास तो अपनी काफी बड़ी थी, लेकिन इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो ये जो अपनी क्लास थी ये अभी कंप्लीट हुई, और कल इसी टाइम पर 2 बजे, ठीक है, 2 से 3 अपनी क्लास होगी, जो हम इस गोल्डन रूल को आगे बढ़ाएंगे। और अभी 1 घंटे बाद में 4 बजे आपकी वोकेब की क्लास होगी, आप उसको मिस मत कीजिएगा। वोकेब के अंदर हमें खूब सारी वोकेब पढ़नी है, क्योंकि अगर 50% अगर आपकी ग्रामर आती है तो बेटा 50% ही आपकी क्या आती है, वोकेब आती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्लास के बारे में बताना कैसी क्या लगी, और क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।